हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल शिक्षा की दुकान पर। तो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए, मैंने इसमें ये लिखा है इंग्लिश इज इजी, इट्स अ रियलिटी। वास्तव में अंग्रेजी इजी है। आप जब इसको अगर डिफ़िकल्ट समझोगे तो आपको रियली बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लो अगर आप उसे टफ समझोगे तो वो टफ लगेगी, इजी समझोगे तो वो इजी लगेगी। माइंडसेट इस तरीके से बनाना है कि मुझे अंग्रेजी आती है। कभी दिमाग में ये लोड मत लेना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत टफ है। ऐसी सिचुएशन तभी होगी जब आप बोर बोर फील करोगे। तो बस माइंड का एक सेटअप बना लो कि इंग्लिश इज इजी और मैं सीख जाऊँगा आसानी से। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने जो हाउ टू का यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत की है, ठीक है। अब हाउ टू का यूज कैसे करोगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है देखो। सबसे पहले मान लो कि ये सब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर आपका एस है, ये एस है, प्लस हाउ टू का यूज करना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब इसे इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं, बट थोड़ा इजीनेस के लिए, सरलता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अपना फुल स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, एक एग्जाम्पल है, उसे तैरना नहीं आता। अब यहाँ आना का मतलब क्या है, ये मत समझना कि कम आना। यहाँ आता का मतलब ये है कि वो जानता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसे तैरना आता है यानी कि वो उसे मालूम है, वो जानता है उस चीज़ को। तो इसलिए हम यहाँ पर नो का यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसे यानी कि ही। अब कहोगे सर उसे शुरू में आ गया तो हम इसका हिम लगा दें, नहीं। इसमें ये देखो कि उसे मतलब काम कौन कर रहा है। तैरना किसे नहीं आता है, उसे। जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला ही तो सब्जेक्ट होता है। तो तैरना किसे आता है, उसे आता है। तो ही नोज, अब हमने एस लगाई है। अगर यहाँ पर वर्ब के लास्ट में एच या फिर ओ, एक्स ये वर्ड्स होते तो हम ई एस लगा देते, बट इनमें से कोई है ही नहीं तो हमने एस लगा दिया। ही नोज हाउ टू स्विम, उसे तैरना आता है। अब यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई स्विम, ठीक है। तो इसको हम इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। ओके, इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हम एस लगा करके, और इसको बेसिकली बोला जाता है कि इट इज़ द फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। ये वर्ब की पांचवी अवस्था है। तो टेंशन के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अंग्रेजी बहुत ईजी है। अब मान लो कि एक एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूँ, जैसे मुझे खाना पकाना आता है। अब देखो, आई, मुझे का मतलब यहाँ पर मी नहीं होगा, यानी कि आई। आने का मतलब क्या है, नो। आई नो हाउ टू कुक, कुक द फूड, है ना। आई नो हाउ टू कुक द फूड। अब कितना सिंपल बन गया है ना। आपको जो हाउ टू है उसको वर्ब, जो फर्स्ट वर्ब है उसके बाद ही रखना है। सब्जेक्ट आ गया आपका, फिर नो आ गया, उसके बाद हाउ टू आ जाएगा, फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वाली आएगी, सेकंड वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अपना लगा दो। अगर एटीसी वर्ड है तो लास्ट में फिर जोड़ सकते हैं हम उसको, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनेटिव का ये तो बेसिक पार्ट है। जस्ट हमने आज आपको बताया है कि हाउ टू का यूज कैसे करते हैं, लेकिन मैं शुरुआत से पढ़ूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अंग्रेजी बहुत ईजी है। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको लगेगा कि इट्स रियली फैंटास्टिक एंड अमेजिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश। तो शुरुआत से आप किसी भी चीज़ को पढ़ोगे और बड़ा धैर्य के साथ समझोगे तो वो चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। और जितना आप कॉम्प्लिकेटेड माइंड को करोगे उतना चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो पैनिक नहीं करना है बिल्कुल, दिमाग में आसानी से बहुत नॉर्मली सोचना है कि मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी, कोई भी सही। अंग्रेजी आप सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी प्रोसेस। ओके, तो हाउ टू का यूज बहुत ही आसान है। आप हाउ टू का यूज किसी भी सेंटेंस में कर सकते हो। मैं आपको हर टेंस जब कोई भी टेंस पढ़ाऊंगा आपको, जब जैसे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक जो भी कंप्लीट कराऊंगा इंग्लिश में, उन सभी में आपको हाउ टू का यूज में करवाऊंगा। डोंट वरी, ओके।
तो ये 0 to हीरो बैच मान लो, बिल्कुल बेसिक, आपको कुछ नहीं आता, आपको मान लो कि ABCD भी आती है, आप फिर भी सीख जाओगे, आई गारंटी यू, पक्का आप सीख जाओगे, ट्रस्ट मी, भरोसा करो आप। थोड़ा पहले चीज़ों को एनालाइज करना सीखो, आप रिवाइज करोगे पर डे, जो चीज़ इतनी पढ़ा दी है उसके अपने पास से एग्जांपल करने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तुम्हें वर्कशीट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, वो वाले तुम करके फिर कमेंट करना कि हाँ सर मैंने कर लिया, ठीक है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो और चाहते हो ऐसी वीडियो, तो आप कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपका ही परिवार है, आपका ही परिवार है। लोग फीस लेते हैं और हम आई टीच यू टोटली फ्री, ओके। जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं हम लोग, तो दिमाग में जैसा सोचते हैं, माइंड हमारा, देखो क्या है, माइंड का एक फितरत होता है कि माइंड रियलिटी में और आपके सपने में कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाता है दिमाग अपना कि ये रियलिटी चीज़ है, वास्तव अनरियलिटी है, ठीक है। तो जो माइंड सिर्फ इमेजिन कर सकता है, और इसीलिए फिर सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। अब माइंड में ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट मत लो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि आई कैन डू इट, नोबडी कैन स्टॉप मी, मैं कर सकता हूँ, कोई क्या रोकेगा मुझे, मैं कर जाऊँगा, बहुत आसान है। फिर कहता हूँ अच्छे से सीखिए और टेंशन मत लेना, आई गारंटी यू कि आप खुद कहोगे एक दिन कि मैं अंग्रेज़ी सीख लिया है मैंने, मैं कितनी अंग्रेज़ी मेरी आसान हो गई है, रियली। तो वीडियो की जैसे भी बनी हो, जस्ट प्लीज़ कमेंट करना अगर अच्छी लगी हो तो, और कोई कमी अगर नज़र आ रही है तो वो भी लिखना, ठीक है। आई एक्सेप्ट बोथ थिंग्स। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक से। अब शुरुआत से ही लेके चलेंगे, बोलो आपको कुछ नहीं आता है, 0 लेवल टू हीरो, ओके।